न्याई साहब, आज अगर इमरान खान होते शहबाज शरीफ की जगह सिचुएशन डिफरेंट होती है, या शहबाज शरीफ इज डूइंग द बेस्ट थिंग राइट नाउ जिस तरह वो कौम को लीड करे इस अहम मौके पे? क्योंकि शिबली फराज साहब बार बार सैलेंट में कह रहे हैं कि जनाब इमरान को मौका दे दें और कौम को ऐसा मुत्तहद कर दिया जाएगा, मीनार पाकिस्तान में 1 करोड़ पाकिस्तान जमा हो जाएंगे, 5 मिनट की तकरीर का मौका दे दें। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ों को अलग-अलग से देखना पड़ेगा और हर एक चीज़ के अंदर अपना वजन है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो कोई मुज़ाहिरा नहीं है कि इमरान खान साहब को फ्री कर दिया जाए फॉर द टाइम बिंग। और ये जितने बड़े लेवल की एमरजेंसी है, ये जिस तरीके का एक मुल्क के अंदर टॉस है, एक आपको मौका मिल जाता है कि आप इमरान खान साहब को इसी बहाने कुछ स्पेस दे दें और फिर देखिए इमरान खान साहब क्या रिस्पॉन्स करते हैं, कितना ज़र्फ है उनमें, वो क्या करते हैं। आया वो इसको वाकई नेशनल कॉज के लिए इस्तेमाल करते हैं खुद बहुत। जैसे आपने देखा है कि अवैस साहब ने कितनी फराख दिली से एक ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि उन्होंने शिबली अपना उमर अयूब साहब के अल्फाज को भी उन्होंने उनको अप्रिशिएट नहीं किया अगर उन्होंने कहे उमर अयूब साहब ने। असल में ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में जो कमेंट्स हैं तो मेरा ख्याल है कि वो गलत नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब जो कुछ कहना चाहते थे वो तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं और जो बिल्कुल सही है और जो एक बड़ा हकीकत है, लेकिन उनके अल्फाज का चुनाव हमेशा ऐसा होता है जिससे गलतफहमी ज़्यादा पैदा होती है। खैर ये अलहदा बहस है कि ये इसमें दोष राय नहीं है कि यहाँ पे जो दाइश पैदा हुई है अभी, यही अमेरिका पैदा करके 18 साल जो 19 साल अफगानिस्तान के अंदर जो डेरे जमाए रखे हैं, उसके बाद दाइश दे के गया है, ये सारे BLA ये सबको जो है वो उनको जो है होन करके गया, उनकी वो कहते हैं ना उनके अंदर एक तेज़ी दिखा के गया है और वो एक बड़ा खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान बल्कि ताजिकिस्तान चीन सब के लिए खित्ते के लिए खतरा, बल्कि बेचारे तालिबान हुकूमत के लिए ये सारी तंजीमें खतरा है। देखें जो मोदी साहब हैं उनकी जो पूरी ज़िंदगी है, आप शुरू कहाँ से हुए, उनको कहाँ से प्रोमिनेंस मिली? अहमदाबाद के बाबरी मस्जिद के कत्लेआम से जिसमें वो अमेरिका में भी उनमें बैन था। फिर आने के बाद कौन सा दिन है जिसके अंदर उन्होंने हेट स्पीच के अंदर उन्होंने अपनी सियासत को थ्राइव नहीं किया। उन्होंने नफरत, पोलराइजेशन और खसूसन मुसलमानों के अगेंस्ट, बाय एंड लार्ज तमाम माइनॉरिटीज के अगेंस्ट सिटीजन जो अमेंडमेंट एक्ट है जिसके अंदर उन्होंने सिटीजन रजिस्ट्रेशन एक्ट उन्होंने नाफिज किया मुसलमानों के लिए। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा तज़हीक आमेज कोई नहीं हो सकता। भूल जाएँ कि 370 जो कश्मीर में ख़त्म किया या 35A जो है वो ख़त्म किया और उसकी जगह उन्होंने धोन धांधली से कश्मीर के अंदर एक कब्जा जमाने की कोशिश की। देखें जो कुछ इस वक्त हो रहा है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है, मुझे कोई कहीं से रिग्रेट नहीं है। उसी अगले दिन पाकिस्तान की क़यादत इकट्ठी हुई है और एक एक मद के अंदर इंडिया को उन्होंने ऐसा बिफिटिंग जवाब दिया है कि पूरी कौम के अंदर जान डाल दी है और पूरी कौम अपने सियासी इख्तिलाफात से ऊपर उठ के बड़े दिनों अरसे बाद, मैंने जैसे अयूब खान जो थे वो फातिमा जना के इलेक्शन में वो एक बिल्कुल रिजेक्टेड थे, उनको उनके खिलाफ एक बहुत नफरत थी, लेकिन 1965 की वॉर में बिला तफरीक सारी कौम इकट्ठी हो गई। वही माहौल पैदा है इस वक्त पाकिस्तानी कौम जो अपबीट है और बिल्कुल एक पूरे जज्बे के साथ है और उसमें ये अवैस साहब ने जैसे आवाज़ डाली है, मेरी भी ये आवाज़ है और ये हुकूमती उज़रा की भी ये आवाज़ है, तहरीक इंसाफ के लीडर की भी ये आवाज़ है और इसके अंदर फॉर द टाइमिंग ये एक बड़ा ही मुझे अच्छा साइन नजर आया कि हम अपने इख्तिलाफात भूल के हमने बिल्कुल ठीक है सर को कहा है कि आ जाओ, उनको आपका पॉइंट आ गया कि ये हो क्या गया। बस मैं आपकी एक बात से जरा मुझे डिसएग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है बड़ा रिस्की ग्राउंड होगा कि इमरान खान साहब को इस मौके पे छोड़ा जाता है। मतलब मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो कहता हूं इमरान खान को रिहा कर दे भाई, कोई डील हो जाए अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं रिस्की ग्राउंड होगा ये। नहीं डील नहीं, मेरे स्पेस आप क्रिएट कामरान स्पेस आप क्रिएट करेंगे, आप देखेंगे इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा।